हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम जानेंगे कि एमटीपी या एबॉर्शन की गोली लेने से पहले क्या-क्या सावधानियां जरूरी हैं। सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। हमारा कंप्लीट एग्जामिनेशन, रिक्वायर्ड टेस्ट्स और सोनोग्राफी करना भी जरूरी है। और आवश्यक दस्तावेज है डॉक्टर से एक फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रेगनेंसी कंफर्म करने वाली डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सोनोग्राफी और डॉक्टर का रेफरल लेटर और प्रिस्क्रिप्शन। एमटीपी की एबॉर्शन की टैबलेट कैसे लेनी है वो हम और एक बार देखेंगे। इसका जो फर्स्ट डोज है मीफेप्रिस्टोन, इसकी 1, 2 या 3 टैबलेट्स लेनी है, जैसे भी हमारे गायनेक्स हमें सजेस्ट करे। ये गोली ओरली लेनी है, मुंह से नाश्ते के बाद इसे ले सकते। और इसके 36 से 48 घंटों के बाद मिजोप्रोस्टोल की 4 टैबलेट्स लेनी है, जिन्हें हम ओरली या फिर सबलिंगुअली या फिर वजाइनली ले सकते हैं। ओरली मतलब मुंह से नाश्ते के बाद, सबलिंगुअली मतलब जिभ के नीचे रख के उसका रस सोलो कर सकते हैं, या फिर इसे वजाइनली भी इंसर्ट करा सकते हैं। फर्स्ट डोज के बाद कभी कभी स्पॉटिंग होता है और सेकेंड डोज के 2 से 3 घंटे में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब हम देखेंगे कि एमटीपी की गोली के दुष्प्रभाव क्या है। सामान्य दुष्प्रभाव है ब्लीडिंग होना और पेन। एमटीपी की टैबलेट्स के मिजोप्रोस्टोल के उसके 2 से 3 घंटे में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और ब्लीडिंग के साथ ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण दर्द भी शुरू हो जाता है। इस ब्लीडिंग की अवधि सामान्यतः 7 से 14 दिनों तक रहती है, पर कभी-कभी ये ब्लीडिंग 21 दिनों तक भी हो सकती है। पहले 2-3 दिनों में थोड़ा हेवी ब्लीडिंग होता है, 4 से 7 दिनों में मीडियम ब्लीडिंग होता है और बाद में 8 से 14 दिनों में माइल्ड ब्लीडिंग या फिर थोड़ा स्पॉटिंग होता है। ब्लीडिंग कितना होगा ये किन कारकों पर निर्भर करता है, तो पहले गर्भावस्था की अवधि कितनी है, महिला का स्वास्थ्य कैसा है, एमटीपी की गोली का डोज कितना है और उसे कैसे दिया गया, और महिला की उम्र और शारीरिक स्थिति कैसी है। और इसके अकॉर्डिंगली हर महिला का ब्लीडिंग का प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा ना हो और 2 हफ्ते के अंदर रुक भी जाए तो सामान्यतः परेशानी वाली कोई बात नहीं रहती। दूसरा सामान्य दुष्प्रभाव है वॉमिटिंग्स और लूज मोशंस। कुछ महिलाओं को मिजोप्रोस्टोल के सेकेंड डोज लेने के बाद वॉमिटिंग्स और लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली मेडिकेशंस और हाइड्रेशन से कंट्रोल हो जाते हैं। तीसरा साइड इफेक्ट है फीवर आना। मिजोप्रोस्टोल की सेकेंड डोज उसके बाद बुखार भी आ सकता है। चौथा दुष्प्रभाव है थकान और कमजोरी। फीवर, ब्लीडिंग, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, ये सब होने के कारण पेशेंट में थकान और कमजोरी आ सकती है। ये सब तो सामान्य दुष्प्रभाव है जो सपोर्टिव मैनेजमेंट और मेडिकेशन से ठीक हो जाते हैं, पर एमटीपी गोली से जुड़े कुछ गंभीर दुष्प्रभाव भी हैं, जिन्हें जानना हमारे लिए जरूरी है। पहला है हिमरेज। अगर एमटीपी की गोली लेने के बाद भारी ब्लीडिंग या हिमरेज होता है तो वो एक सीरियस कंडीशन है और उसमें इमरजेंसी इवैक्यूएशन, सक्शन एंड इवैक्यूएशन करने की जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा गंभीर दुष्प्रभाव है संक्रमण या फिर सेप्सिस। अगर कुछ प्रोडक्ट्स अंदर रह जाते हैं तो महिला को सेप्सिस हो सकती है, जिसके लिए पेशेंट को एडमिट करके हायर एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा है गर्भाशय संबंधी समस्याएं जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और मोस्टली ये चीज भी इनकम्प्लीट एबॉर्शन से हो सकती है और इसके लिए भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस ध्यान में रखते हुए हमारे डॉक्टर की सलाह से और उनके सहयोग से हम लोग एबॉर्शन की टैबलेट्स, एमटीपी की पिल्स घर पर ले सकते हैं। और अगर कुछ भी समस्या निर्माण हो जाती है तो हमें तुरंत हमारे डॉक्टर से संपर्क करना है, जो कि हमें पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता रखते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं फिर आऊंगी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछे। दिस इज डॉक्टर प्रीति साइनिंग ऑफ।